जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब उठापटक शुरू हो गई है। हिंडोला खाल ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक ने पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। भाजपा को इससे करारा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कैसे क्या होता है कैसे क्या, लेकिन आप जैसे समाज व्यक्तियों के साथ, आदरणीय व्यक्तियों के साथ बैठ के ही मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए एकत्रित होते रहे। के बाद की सरकार का तो उसमें एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। इन चीजों का काउंटर करना पड़ेगा, सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों कहा कि जो प्रधान है उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे? आज प्रधानों की स्थिति ये है कि वो गांव में जो है उनके पीछे वो कईयों ने तो मारपीट तक कर दी। उनको इतना बदनाम किया गया कि सारा बल प्रधान ही खा गया, क्षेत्र पंचायत खा गया, प्रमुख खा गया। तो ये जो गलत ट्रेंड है, इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है तब तब गरीब का बुरा हुआ है, तब तब हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज का बुरा हुआ है। पूरी खबर पर हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका मेरू व्यापार में। धन्यवाद। एक उपलब्धि कह सकते हैं देवप्रयाग के लिए। अब हाल के जो ब्लॉक प्रमुख हैं सूरज पाठक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जी। किस तरह की उपलब्धि मानते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले सूरज भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है जी। और जब सूरज जी चुनाव लड़ रहे थे जी उस समय भी हम सब कांग्रेस जनों का उनको फुल सपोर्ट था जी। क्योंकि देवप्रयाग विकास खंड में एक वो कंबाइंड कैंडिडेट थे जी और उस रूप में वो जीते सबके प्रयास से, क्योंकि वहां पे एनसीसी एकेडमी बचाओ आंदोलन का जो प्रतिफल था, सब एकजुट थे जी। और भाजपा सरकार के खिलाफ एक उनको भाजपा सरकार पे तमाचा लगाने की बात थी जी। तो इस पे वो जीत के आए। ये जानना चाह रहे थे कि ऐसी क्या 4-5 चीजें होंगी जो आप जनता को कहेंगे कि ये बीजेपी ठीक नहीं कर रही है और कांग्रेस उसको ठीक करने वाली है आने वाले चुनाव में? आप तो कम बातें गिना रहे हैं, 4-5 चीजें जी। यहाँ तो सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो भाजपा ने पूरे प्रदेश का गुड़ गोबर कर दिया है। चौथी बात यह है कि अभी मैं देवप्रयाग की बात करना चाहता हूँ। देवप्रयाग में बागी में हमारा एक हॉस्पिटल है जी। वहां पे जो आउटसोर्सिंग से जो वहां पे टेक्नीशियन और उसमें क्लरिकल और 4th क्लास में जो अपॉइंट किए गए थे जी। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 17 महीने से भाई साहब अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है। जो इनका 4 धाम सड़क जो हमारी जो यात्रा की सड़क है जी। उस पे पूछो जरा इनसे, ये जितने पोकलैंड लगे हुए हैं, जितने काम कर रहे हैं, डंपर से लेके पोकलैंड से लेकर के एक भी पूरे उत्तराखंड में एक व्यक्ति का ठेका नहीं है। सब अदानी और गडकरी फटकरी इनके सबके ठेकेदार हैं, वो कंपनियां हैं इनकी। वो काम, एक आदमी को हमको रोजगार नहीं मिला वहाँ। रेलवे की लाइन बन रही है, रेल लाइन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग बन रही है, उसमें हमारे 4 जिले बुरी तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं। पहला देहरादून है जी, दूसरा टिहरी है जी, तीसरा पौड़ी है, चौथा रुद्रप्रयाग और चमोली है जी। तो अब इन पे जहां जहां रेलवे लाइन का काम चल रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो सारा काम जो है वो वहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है जी। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और जिन लोगों की खेती की जमीन गई है जी, उन लोगों को ये कहा गया उस समय कि भाई आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी जी। किसकी नौकरी? वहां तो घुसने नहीं दे रहे, पूरा ऐसा बना दिया जैसे LAC पे बाढ़ नहीं होती है, ऐसी बना रखी है। जानना चाह रहा था, काफी लंबा हो गया ये कह रहा था कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से आने का प्रचलन चल रहा था, अब मैदान से उतर करके आम आदमी पार्टी भी बीच में आ गई है,
लोगों को विकल्प मिल गया, तो नुकसान भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा, और किस तरह से होगा? अरे भाई एक बात सुनो, ये लोकतंत्र है जी लोकतंत्र में कोई आम लेके आ रहा, कोई करेले लेके आ रहा, कोई केले लेके आ रहा, जी ये तो चलते रहेगा। जी लेकिन उत्तराखंड में जो विकास की बात करेंगे लोग, जी जो कर रहे हैं, जो हम तो रोज घूम रहे हैं, जी उत्तराखंड में अगली सरकार कांग्रेस की बन रही है। अगर समर्थन देने की बात आई तो क्या आम आदमी के साथ मिलकर के बीजेपी को से लड़ेंगे कांग्रेस? समर्थन की कोई मतलब ही नहीं भाई। आम आदमी पार्टी कहाँ, किसका संगठन, क्या संगठन? आज मैं कहना चाह रहा हूँ, यूकेडी का भी समर्थन लिया था, बीजेपी ने भी लिया था, कांग्रेस ने लिया था। इस तरह से अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आम आदमी पार्टी का संगठन लेके बीजेपी से लड़ेगी? समर्थन का कोई मतलब ही नहीं भाई, समर्थन का ये आम आदमी पार्टी यहाँ कहीं स्टैंड नहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, लोग दिग्भ्रमित न हो। दिल्ली की स्थिति आप देख के आ जाइए, ये केवल जो है ये चोचलेबाजी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में हो रहा है, अरे भाई सारा काम तो कांग्रेस ने करके दिया दिल्ली में, अब आप उसको रेगुलेट करने में भी सफल नहीं हो रहे हैं। बस पहले बहुत अच्छे बना दिए शिक्षा व्यवस्था, अरे भाई तो सरकार किस लिए बनी है? अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसको पूरा करने का काम उन्होंने तो संकल्प लिया था जी कि हम जो बता दें, केजरीवाल जी बता दें दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और जो बिल बिजली के उन्होंने माफ करने की बात की थी, पानी के बिल माफ करने की बात की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था जी। दिल्ली की स्थिति ये है कि आज लोगों के बिल वहां पे आ रहे घरों पे जी, तो क्योंकि चुनाव शुरू हुआ था जी जी। तो ये जो लोगों को एक दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं, ये लोग सब वैसे ही लोग हैं, केवल आई नाली पेट पाली। बिल्कुल। और एक और सवाल है जनता के मन में, धरातल कांग्रेस के साथ है। जनता के मन में एक और सवाल है, अभी जो पूर्ण बहुमत की जो बीजेपी सरकार चल रही है उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही, पहले विधायक परेशान थे ब्यूरोक्रेसी से, अब पता चल रहा है मंत्री भी परेशान हैं, तो लोगों के मन में ये है कि क्या, अभी इंदिरा हृदय ने कहा था कि घोड़े की सवारी करना आ नहीं रहा है, तो क्या यही है, घुड़सवार में कमी है या घोड़े में कमी है, या आपके कार्यकाल में भी ऐसी कुछ होता था? हमारे कार्यकाल में तो कभी नहीं हुआ भैया, मैं तो तिवारी जी के मंत्री। सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि जो सीआर है वो विभागीय मंत्री को अधिकार होना चाहिए जो पहले था, इसलिए इस सब समस्या पैदा हो रही है, पहला था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सीआर हो चाहे कुछ हो जी, इनकी नियत ही साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, आप अधिकारी को ये कह रहे हो, आप कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मिनिस्टर कह रहा है कि मेरा सचिव जो है, अनुसचिव, अपर सचिव जो है वो गायब है जी। अरे वो तो सणगुम इतना ईमानदार आदमी है, तो बीमार है, वो तो बोल के गए हैं कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ जी। ये कह रहे हैं कि साहब, मतलब कितने बड़ा दुर्भाग्य। हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि मिनिस्टर थाने में एफआईआर दर्ज कर रहा है कि हमारे सचिव का जो है वो अपहरण हो गया है, तो पहले तो बात ही शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार क्या कर रही है भाई? जब सचिव का अपहरण हो सकता है तो आप और हम क्या चीज हैं? बिल्कुल, आम जनता क्या चीज है? ये तो इनका नकारापन है, नाचने गाने। मैं आपको उसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ जी। अभी जो है कुछ पोस्टिंग पशुपालन विभाग में हुई है जी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जी जी। आप जरा उसको देखिए, वहां पे लेन देन हुआ है, और जो क्वालिफाई लड़के थे जिन्होंने पशुपालन डिप्लोमा आपका किया है पशु अधिकारी का जी जी, उनको नहीं लिया गया, और उनको लिया गया जिन्होंने पैसे दिए जी जी जी। और मात्र 12 पोस्ट थी, 12 पोस्टों पे ये सब खेल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना साफ ये है कि जनता के बीच में 2022 के चुनाव में जनता के बीच में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रियों और विधायकों की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है जनता में आने से पहले। तो शुक्रिया, आज हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।